जय हिंद दोस्तों। आज कैलेंडर यानी पंचांग के बारे में एकदम शुरू से इस तरह बताएंगे ताकि आगे चलकर इनसे संबंधित प्रश्नों को बनाने में काफी आसानी हो। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये बात आप लोग भी जानते हैं। और एक महीना में जनरली 30 दिन होते हैं और एक वर्ष में 365 दिन। समान वर्ष में होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। जब वर्ष समान हो तब उस वर्ष में 365 दिन होंगे, और जब वर्ष लीप वर्ष हो तो उस वर्ष में 366 दिन होंगे। किस वर्ष में? लीप वर्ष में। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। अब कौन सा महीना कितने दिनों का होता है ये आप लोग जान लीजिए। पहला महीना जनवरी 31 दिन का होता है। दूसरा फरवरी 28 दिन का होगा या 29 दिन का होगा। तीसरा मार्च 31 दिन का। अप्रैल 30 दिन का। मई 31 दिन का। जून 30 दिन का। जुलाई 31 दिन का। अगस्त 31 दिन का। सितंबर 30 दिन का। अक्टूबर 31 दिन का। नवंबर 30 दिन का। और दिसंबर 31 दिन का। यहां पर ध्यान दीजिए, जनवरी 31 दिन का और फरवरी 28 दिन का होगा या 29 दिन का होगा। मार्च 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, मई 31 का और जून 30 दिन का, जुलाई 31 दिन का और अगस्त 31 दिन का, सितंबर 30 दिन का और अक्टूबर 31 दिन का, नवंबर 30 दिन का और दिसंबर 31 दिन का। फरवरी महीने को छोड़ करके बाकी जो महीने हैं, मार्च जैसे 31 का है तो अप्रैल 30 का हो गया, फिर 30 के बाद से मई 31 दिन का हो गया तो जून 30 दिन का, फिर जुलाई 31 दिन का हो गया और अगस्त 31 दिन का। तो यानी कि जुलाई और अगस्त 2 ऐसे महीने हैं जो लगातार 31 दिन के होते हैं। आप लोग इस बात को हमेशा याद रखिएगा। एक बहुत ही साधारण तरीका है कौन सा महीना कितने दिनों का होता है, इसको जानने के लिए सबसे पहले आप लोग अपनी मुट्ठी को बंद कर लीजिएगा और यहां से गिनना शुरू कीजिएगा। जनवरी ये उठा हुआ पे आ रहा है तो 31 दिन का होगा। फरवरी ये धंसा हुआ पे यानी कि डाउन पे आ रहा है तो फरवरी तो 28 या 29 का होता है। फरवरी को छोड़ करके मार्च उठा हुआ पे आ रहा है तो मार्च 31 दिन का होगा। अप्रैल धंसा हुआ पे आ रहा है तो यह 30 दिन का होगा। मई 31 दिन का, जून 30 दिन का, जुलाई 31 दिन का और फिर अगस्त 31 दिन का। यानी कि जुलाई और अगस्त दोनों महीने उठे हुए पे आ रहे हैं और दोनों महीने लगातार 31 दिन के होते हैं।
और फिर सितंबर 30 दिन का, अक्टूबर 31 दिन का, नवंबर 30 दिन का और दिसंबर 31 दिन का। तो इस तरीके से भी आप लोग कौन सा महीना कितने दिनों का होता है आसानी से बता सकते हैं। वर्ष दो तरह के होते हैं। एक होता है समान वर्ष, और एक होता है लीप वर्ष। आप लोग याद रखिएगा, वर्ष जो है दो तरह के होते हैं, एक समान वर्ष और दूसरा लीप वर्ष। समान वर्ष में 365 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। और फरवरी महीना जो होता है यह 28 दिन का होगा। समान वर्ष में फरवरी 28 दिन का होगा और लीप वर्ष में फरवरी जो होगा वह 29 दिन का होगा। समान वर्ष में 4 से भाग नहीं लगेगा, यानी कि पूरा पूरा नहीं लगेगा। और लीप वर्ष में 4 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। 4 से भाग लग जाएगा। अभी जो वर्ष 2023 चल रहा है, अगर इसमें 4 से भाग देंगे तो यह पूरा पूरी नहीं कटेगा। तो समझ जाएंगे कि 2023 जो है यह समान वर्ष है। आप लोग 2023 में 4 से भाग दे करके देखिए, पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो समझ जाइएगा कि यह समान वर्ष है। आने वाला वर्ष 2024 होगा, अगर 2024 में 4 से भाग देंगे तो यह पूरा पूरी कट जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा। तो समझ जाएंगे कि यह जो वर्ष है 2024 यह लीप वर्ष है। लीप वर्ष हर एक 4 वर्ष बाद आता है। आप लोग इस बात को भी याद रखिएगा। एक बात और नोट कर लीजिए आप लोग, समान वर्ष का पहला दिन, वर्ष का पहला दिन और इसी वर्ष का अंतिम दिन एक ही होगा। एक ही होता है। आप लोग याद रखिएगा, समान वर्ष का पहला दिन और इसी वर्ष का अंतिम दिन एक ही होता है। अब लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन और इसी वर्ष के अंतिम दिन में एक की वृद्धि हो जाती है।
यहां पे फरवरी लिख देते हैं, फरवरी, यानी कि फरवरी 29 दिन का, यहां पर भी लिख देते हैं फरवरी। लीप वर्ष का पहला दिन और इसी वर्ष के अंतिम दिन में एक की वृद्धि हो जाती है। इसमें एक दिन की वृद्धि क्यों हो जाती है? क्योंकि फरवरी जो होता है वह 29 दिन का होता है और समान वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है। इसीलिए समान वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन एक ही होते हैं और लीप वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन में एक की वृद्धि हो जाती है। अगर लीप वर्ष का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी अगर रविवार को पड़ रही है तो 31 दिसंबर यानी कि आखिरी दिन जो पड़ेगी वह सोमवार को पड़ेगी, क्योंकि रविवार में एक दिन बढ़ा देंगे तो सोमवार ही आएगा। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, समान वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष का अगले वर्ष के पहले दिन में एक की वृद्धि हो जाती है। यहां पर ध्यान दीजिए, वर्ष का पहला दिन और इसी वर्ष का अंतिम दिन जब एक ही होते हैं तो अगला वर्ष का पहला दिन एक दिन तो बढ़ ही जाएगा। अब लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में दो की वृद्धि हो जाएगी, दो की वृद्धि हो जाती है। अब लीप वर्ष में 2 दिन की वृद्धि हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है और सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है। जब समान वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में एक दिन की वृद्धि होती है तो लीप वर्ष में जाहिर सी बात है 2 दिन की वृद्धि हो जाएगी। समान वर्ष और लीप वर्ष के बारे में आप लोग जान गए। समान वर्ष वैसा वर्ष जिसमें 4 से पूरी भाग नहीं लगे उसे समान वर्ष कहते हैं और लीप वर्ष वैसा वर्ष जिसमें 4 से पूरी भाग लग जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। 2023 है, इसको बताना है कि 2023 लीप वर्ष है कि समान वर्ष है। तो लीप वर्ष और समान वर्ष जानने के लिए क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। तो इसमें जब 4 से भाग देंगे पूरी कट जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा तो वह लीप वर्ष हो जाएगा। अगर शेषफल बच जाएगा तो वह समान वर्ष हो जाएगा। 4 पचे 20 कट गया, 2 बचा, 2 में 4 से भाग नहीं लगेगा तो नहीं लगने के लिए यहां पर 0 बैठा देंगे, फिर 3 को यहां पर लिख देंगे। 4 पचे 20, शेषफल 3 बच गया। तो यानी कि 2023 यह समान वर्ष है। अब आने वाला 2024 को देखते हैं। अब 2024 को अगर बताना होगा कि यह लीप वर्ष है कि समान वर्ष है तो सबसे पहले क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। 4 पचे 20,
कट गया, 2 बचा, 2 में 4 से भाग नहीं लगेगा तो यहां पर 0 बैठा देंगे, 4 लिख देंगे, 4 छके 24, कट गया। तो इसमें शेषफल नहीं बचा, तो 2024 जो आने वाला है वह लीप वर्ष होगा और इसमें फरवरी 29 दिन के होंगे। अगर सामान्य वर्ष में 1 जनवरी को रविवार है तो 31 दिसंबर को रविवार ही होगा। अगर 1 जनवरी को रविवार है तो इसी वर्ष का 31 दिसंबर जो होगा यानी कि अंतिम दिन जो होगा वह रविवार ही होगा। एक और बात नोट कर लीजिए आप लोग, अगर वर्ष समान वर्ष हो तो 1 जनवरी को हो तो अगले वर्ष का 1 जनवरी सोमवार को ही होगा। समान वर्ष में 1 जनवरी को रविवार है तो 31 दिसंबर को रविवार ही होगा, लेकिन लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ जाएगा, 31 दिसंबर को जो होगा वह सोमवार हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, समान वर्ष में 1 जनवरी को रविवार हो तो अगले वर्ष का 1 जनवरी सोमवार को ही होगा। यहां पर ध्यान दीजिए, 1 जनवरी को रविवार पड़ रहा है तो अगला वर्ष जो आने वाला है 1 जनवरी सोमवार को पड़ेगा। इसमें 1 दिन की वृद्धि हो रही है, लेकिन लीप वर्ष में 2 दिन की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन के होते हैं और सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन के होते हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा। एक बात और जान लीजिए आप लोग, अगर वर्ष सैकड़ा हो तब क्या करेंगे? जैसे 1900, अब 1900 को कैसे बताएंगे कि यह लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है? तो क्या करेंगे, 4 से भाग देते थे ना पहले, लेकिन जब सैकड़ा वर्ष हो जाएगी तो 400 से भाग देंगे। अब देखेंगे कि 400 से पूरा पूरी कट रहा है कि नहीं। 4 चौका 16, 0 का 0, 0 का 0, 9 में से 6 गया 3, यानी कि शेषफल बच गया। 1900 जो सैकड़ा वर्ष है इसमें 400 से भाग दिए तो शेषफल बच गया, पूरा पूरी नहीं कटा, तो यह समान वर्ष हो गया। 1900 में अगर 4 से भाग दीजिएगा तो यह कट जाएगा। 4 चौका 16, 3 बच गया, 0 बच जाएगा, 4 सते 28, 2 बचा, 4 पचे 20, कट गया ना। तो 4 से भाग देने पर यह तो लीप वर्ष हो गई, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर वर्ष सैकड़ा में आ जाए तब 400 से भाग देंगे। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर वर्ष सैकड़ा आ जाए तो 400 से भाग देंगे और बाकी वर्षों में सिर्फ 4 से भाग देकर देखेंगे। अगर पूरी पूरी कट जाएगी तो वह लीप वर्ष होगी, अगर पूरी पूरी नहीं कट रही है और शेषफल बच जा रही है तो वह सामान्य वर्ष होगी। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।